2011 से 2022 ये वो 11 साल हैं जो भारतीय टेस्ट क्रिकेट की नई जनरेशन को गढ़ने, पढ़ने, उनके खेल को मजबूत करने का न केवल ख्वाब देखा बल्कि उसे पूरा भी किया। इस नई जनरेशन के पास राहुल, सचिन, गांगुली और लक्ष्मण के हाथों से संजोई गई इंडियन टीम के मिडिल ऑर्डर की विरासत थी। इस जनरेशन में 2013 में पुजारा और विराट के साथ एक और नाम जुड़ा और चंद रोज पहले इस दौर के इसी आखिरी स्तंभ के रिटायरमेंट के साथ ही इस जनरेशन के एक सुनहरे दौर का भी अंत हो गया है। राहुल के बाद पुजारा, सचिन के बाद विराट और लक्ष्मण के बाद रहाणे ने टीम की बागडोर संभाली। लेकिन पिछले साल रोहित, विराट और पुजारा के रिटायरमेंट के बाद अब रहाणे ने भी इंडियन व्हाइट्स को अलविदा कह दिया है। आज की वीडियो रहाणे के करियर से ज्यादा उनके एहसानों का शुक्रिया करने के लिए जो उन्होंने बिना किसी तारीफ के एवज में इंडियन क्रिकेट पर किए हैं। चाहे वो 25 साल की एज में डरबन में 96 हो या 2014 में लॉर्ड्स में मुश्किल वक्त में शतक लगाना हो। ये वीडियो है एक आखिरी बार रहाणे के एक शानदार और ग्लोरियस करियर को चेरिश करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। अजिंक्य रहाणे की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये संघर्ष, खून पसीना और फौलादी जिगर की एक ऐसी दास्तान है जो सीधे दिल में उतरती है। जरा सोचिए कि एक 7 साल का बच्चा जिसकी आंखों ने अभी दुनिया ठीक से देखी भी नहीं थी, उसकी सुबह सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाती थी। सुबह के 4 बजे के अलार्म से पहले उठना, फिर डोंबिवली की खचाखच भरी फास्ट ट्रेन पकड़ना, सीएसटी पर उतरना और सीधा आजाद मैदान के नेट्स पर पहुंचना। पर इस कहानी का सबसे इमोशनल किरदार है उनकी माँ सुजाता रहाणे। बचपन में अजिंक्य के घर के हालात इतने तंग थे कि ऑटो का किराया भी नहीं मिल पाता था और वो छोटा बच्चा अपनी भारी भरकम क्रिकेट किट अकेले उठाने के काबिल नहीं था। तो उनकी माँ एक हाथ में किट बैग, दूसरे में छोटे भाई शशांक को संभाले तपती धूप में 10 किलोमीटर पैदल चलती थी। मैदान के बाहर बैठकर घंटों इंतजार करती थी। दुनिया का पता नहीं, लेकिन एक माँ को अपने बेटे की मेहनत और ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। रहाणे का शांत स्वभाव, हर मुश्किल वक्त में भी फोकस्ड रहना, अपनी और दूसरों की इज्जत का बराबर ख्याल करना, ये सब उन्होंने अपनी गरीबी माँ के संस्कारों से ही सीखे। जब आर्थिक तंगी ने उनके सपनों का गला घोटना चाहा तो मुंबई के 2 महान कोच अरविंद कदम और विद्या पराड़कर ने रहाणे के अंदर छिपे हुए हीरे को पहचान लिया और उन्होंने खुद आगे आकर उनके क्रिकेट गियर का खर्चा उठाया। रहाणे का खेल जैसे जैसे परवान चढ़ने लगा तो उनको मौके मिलने शुरू हुए और 19 साल की उम्र में उनको मुंबई की टीम से फर्स्ट क्लास डेब्यू करने का मौका भी मिल गया। वो भी पाकिस्तान की मोहम्मद निसार ट्रॉफी में कराची के खिलाफ कराची में, जहां उन्होंने शानदार 143 रन बनाए और अगले ही साल रणजी में 1089 रन बनाकर उन्होंने मुंबई को 38वीं बार रणजी ट्रॉफी जिताने में अहम रोल अदा किया। उनके खेल के एक हिस्से से लोग हमेशा हैरान रह जाते थे। इस छोटे कद के बल्लेबाज के पास दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों का सामना करने के लिए वो गजब की कलाई की फ्लेक्सिबिलिटी और फोकस कहां से आया था, इसका राज छुपा है मार्शल आर्ट्स में। जी हाँ, मात्र 12 साल की उम्र में इस लड़के ने कराटे में ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन हासिल कर लिया था, जो कि अपने ट्रेनिंग सेंटर का सबसे कम उम्र का ब्लैक बेल्ट खिताब था। रहाणे इस कदर धाकड़ फॉर्म में थे कि उन्होंने रणजी के अगले 2 सीजन्स भी 1000 रनों के साथ खत्म किए, यानी वो इंडियन टीम में सिलेक्शन के बेहद करीब आ चुके थे। और फिर ईरानी ट्रॉफी में उनके 152 रनों और मुंबई की जीत ने उनको 2011 में वेस्टइंडीज के साथ होने वाली सीरीज में शामिल कर लिया। लेकिन इस सीरीज में उनकी जगह दिल्ली के एक दूसरे बैट्समैन को मौका मिला, जिसने 9230 रनों के साथ अपने टेस्ट करियर को अलविदा कह दिया। लेकिन इस साल रहाणे वनडे में डेब्यू कर गए, क्योंकि रहाणे के साथ उनका विजय हजारे ट्रॉफी में भी कमाल का परफॉर्मेंस था। इसके अलावा वो अंडर 19 इंडिया ब्लू के लिए लगातार अच्छा करते आ रहे थे। इंग्लैंड के 2011 के उस खौफनाक दौरे में उनको सहवाग की जगह डेब्यू करने का मौका मिला और उन्होंने उस मैच में 40 और अगले में 54 बनाए। आखिरकार 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली में रहाणे ने भी इंडियन टीम की स्लिप की वो गली पकड़ ही ली, जहां विराट और पुजारा के साथ वो अगले 10 साल इंडिया के दीवार बनने वाले थे। रहाणे भी अपने बाकी 2 साथियों की तरह सेना देशों में हीरो बनकर निकले। इसका सबसे बड़ा गवाह बना साल 2014 का लॉर्ड्स टेस्ट, जब 140 रन पर 6 विकेट ढेर हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि एक और शर्मनाक हार दरवाजे पर खड़ी है, जब रहाणे ने ठोक डाले शानदार 103 रन और इस शतक ने होम ऑफ क्रिकेट पर भारत की ऐतिहासिक जीत की बुनियाद रख दी थी। लेकिन एक खिलाड़ी और एक टेम्पररी कप्तान के तौर पर जो सीरीज उनको ध्यान में रखते हुए हमेशा याद की जाएगी,
तो वो है साल 2020-21 की वो ऐतिहासिक ब्रॉडर गावस्कर ट्रॉफी। इंडिया का सिर्फ 36 रनों पर ढेर हो जाना, टीम का मेंटली पूरी तरह टूट जाना, रेगुलर कप्तान विराट कोहली का निजी कारणों से मुल्क लौट जाना और एक के बाद एक चोटों से पूरी गेंदबाजी यूनिट का तहस नहस हो जाना, तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने यह भविष्यवाणी कर डाली थी कि 4-0 से हार तय है। लेकिन ड्रेसिंग रूम में उन बंद और खामोश डोर्स के पीछे कुछ ऐसा हो जिसने इतिहास की धारा बदल दी। जब कप्तान अजिंक्य रहाणे उस टूटी हुई टीम के सामने आए तो उन्होंने कोई फालतू की आक्रामकता नहीं दिखाई। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने बस ये कहा कि जो हो गया वो खत्म हो गया। हाँ, हम 36 पर आउट हुए, लेकिन हमने उस मैच में बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेला था। अब बस हम एक एक मैच पर ध्यान देंगे। मैं अपनी टीम के हर खिलाड़ी पर भरोसा करता हूं। और उसके बाद जो हुआ वो इस खेल के इतिहास का सबसे ग्रेटेस्ट कमबैक बना। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर जब वो बॉक्सिंग डे टेस्ट के मैदान पर उतरे तो उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन, सबसे बेमिसाल पारी खेली। उन्होंने संयम की मिसाल पेश करते हुए एक शानदार शतक ठोका। 112 रनों की पारी सिर्फ स्कोर बोर्ड पर रन बढ़ाने के लिए नहीं थी, बल्कि उस जख्मी और थकी हुई टीम की रगों में नई सांस फूंकने के लिए ही काफी थी। वही वो चिंगारी थी जिसने गाबा के उस चमत्कार को जन्म दी और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि दुनिया जीतने के लिए चीखने चिल्लाने की नहीं, बल्कि एक ऐसे शांत और अडिग कप्तान की जरूरत होती है जो कभी झुकना नहीं जानता। अपने 6 टेस्ट मैचों की कप्तानी के दौरान उन्होंने एक भी मैच नहीं गंवाया। वे जब भी कप्तानी की कुर्सी पर बैठे, भारत एक भी टेस्ट नहीं हारा। जब युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे से ठीक पहले अपने पिता को खो दिया, तब वो ही थे जिन्होंने सिराज के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें टूटने नहीं दिया। अपनी माँ की सलाह और कप्तान साहब के उस अटूट भरोसे के दम पर सिराज ने उस दौरे पर 13 विकेट चटकाकर इतिहास रच दी। टी नटराजन और शुभमन गिल जैसे युवाओं को मीडिया की तीखी नजरों से ढाल बनकर उन्होंने बचाया ताकि वो बिना किसी डर के खुलकर खेल सके। और जब बात इस महान टीम मैन की आती है तो उनके त्याग को कभी भुलाया नहीं जा सकता। रहाणे ने अपने संन्यास के दौरान साफ कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही उसूल निभाया कि देश और टीम हमेशा सबसे पहले आती, खुद से भी ऊपर। 2014 के एडिलेड टेस्ट में जब एम्पायर्स के गलत फैसलों ने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया, तब भी उन्होंने कभी मीडिया के सामने ड्रामा नहीं, हमेशा टीम की गरिमा को सर्वोपरि रखा। और उस स्लिप कॉर्डन की उस खामोश और थका देने वाली जिम्मेदारी को कौन भूल सकता है। रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के अनगिनत विकेटों के पीछे पहली स्लिप में खड़े रहाणे के नाम ह्यूमन शील्ड का बहुत बड़ा हाथ है। लोगों का मानना था कि उनकी वो क्लासिक टेक्स्ट बुक टेक्निकल व्हाइट बॉल फॉर्मेट के लिए फिट नहीं है, और जब उन्हें नेशनल व्हाइट बॉल स्क्वाड से बाहर किया गया तो वह एक बहुत बड़ा जख्म, खासकर तब जब उनके नाम आज भी T20 इंटरनेशनल डेब्यू पर किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज 61 रनों का रिकॉर्ड दर्ज है। लेकिन फिर आया IPL का वो महामंच, और फिर वो असली प्लॉट ट्विस्ट आया जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया को हिला कर, जब उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की वो पीली जर्सी पहनी। MS धोनी की सरपरस्ती में उस क्लासिकल एंकर ने ऐसा खौफनाक और आक्रामक अवतार दिखाया कि पूरा टूर्नामेंट देखता रह गया। इतिहास गवाह है कि जब किसी मल्टी मिलियनियर खिलाड़ी को टीम से बाहर किया जाता है तो वो या तो महंगे क्रिकेट कमेंट्री साइन करते हैं या खामोश होकर के संन्यास ले लेते हैं। लेकिन डोंबी वैली के उस छोरे की कहानी का अंत कुछ और ही होना था। गजब की विनम्रता दिखाते हुए उन्होंने अपना किट बैग उठाया और वापस लौट आए घरेलू क्रिकेट की उन धूल भरी पिचों पर जहां से सब शुरू हुआ था। वो अपनी उस पुरानी जड़ों में लौट गए, मुंबई की कप्तानी का जिम्मा उठाया और कैमरों की चकाचौंध से दूर रणजी ट्रॉफी के मैदानों पर खून पसीना बहाया। 2 दशक के अपने उस विशाल अनुभव की ताकत पर उन्होंने 2023-24 के उस ऐतिहासिक सीजन में विदर्भ को फाइनल में 171 रनों से रोककर मुंबई को उनका रिकॉर्ड 42वां रणजी ट्रॉफी जिताया। आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के प्रति असीम सम्मान दिखाती है जिसने ऐसे खेल में पूरी गरिमा और बिना किसी अहंकार के अपनी जिंदगी बिता दी, जो लगातार अपने मूल्यों को खोता जा रहा है। कुछ करियर सिर्फ रिकॉर्ड्स के लिए याद रखे जाते हैं, कुछ सिर्फ जीती हुई ट्रॉफियों के लिए, लेकिन अजिंक्य रहाणे की यह विरासत कुछ ऐसी है जो इतिहास में हमेशा अमर रहेगी। इस बात का सबूत है कि विनम्रता भी एक टीम को अंधेरे कुएं से बाहर निकाल सकती है। ये सिखाती है कि पूरी तरह खामोश रहकर भी पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया जा सकता है, और ये साबित करती है कि असली हीरो कभी भी शोर के साथ नहीं आते। वो बस तब मैदान पर कदम रखते हैं जब दुनिया बिखर रही होती है, असंभव काम को मुमकिन बनाते हैं और चुपचाप मुस्कुराते हुए विदा हो जाते हैं। तो थैंक यू अजिंक्य। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।